Jai Hind everyone. Welcome everyone to Monks and Scalpers. Today in this video we are going to discuss about the major differences between the real breakout and the fake out. What are the major differences between the real breakout and what are the concepts in the freedom and trap? आज हम इस वीडियो में जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड ट्रैप और फ्रीडम के बीच कौन सी डिफरेंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक होता है फेक आउट, एक होता है ब्रेकआउट। इसमें पहला मेजर डिफरेंस क्या है, फेक आउट में वीक कैंडल क्लोज होता है। अगर कहीं आप मार्क करके जोन मार्क करके रखे हैं, वहाँ पर कैंडल ऐसे ऐसे बनाकर आ रहा है और इस जोन को एकदम से कट किया, ये होता है स्ट्रॉन्ग मार्केट कैंडल। लेकिन फेक आउट में क्या होता है, इस कैंडल के बजाय एक कैंडल यहाँ कट करता है, लेकिन दूसरा कैंडल नीचे आ जाता है और तीसरा कैंडल ऊपर जाता है और चौथा कैंडल वापस नीचे लेके आता है। यहाँ पर कैंडल्स वीक होते हैं, ये फेक ब्रेकआउट होता है, इसलिए यहाँ पर कैंडल्स वीक होते जाते हैं। और अगर वही रियल ब्रेकआउट हो तो क्या होता है, यहाँ पर कैंडल अगर आपने यहाँ मार्क करके रखा है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है मार्केट, यहाँ तक आते ही मार्केट क्या करता है, यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग, अगर बाइंग साइड निकलना हो तो मार्केट को स्ट्रॉन्ग बाइंग को दिखाता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और एक बुलिश कैंडल, ये होता है रियल ब्रेकआउट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होता है, ब्रेकआउट कैंडल्स। और दूसरी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फेक आउट एंड ब्रेकआउट क्या होता है, वैल्यूम, ट्रेडर्स वैल्यूम। अगर वो ब्रेकआउट फेक है, वहाँ पर लो वैल्यूम होता है। जैसे जैसे ब्रेकआउट की तरफ मार्केट बढ़ता है, वहाँ पर वैल्यूम धीरे धीरे कम होता जाता है या फिर कम ही रहता है, पहले से कम ही रहता है। इसको कहते हैं हम लो वैल्यूम। अगर मार्केट वहाँ पर रियल ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर धीरे धीरे से वैल्यूम बढ़ता जाता है, धीरे धीरे से नए ट्रेडर्स एंटर करते जाते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट रियल वाला होता है, ये होता है हाई वैल्यूम, ये होता है हाई वैल्यूम एंड लो वैल्यूम डिफरेंस। और एक मेजर डिफरेंस है इमीडिएट रिवर्सल। फेक ब्रेकआउट में इमीडिएट रिवर्सल होता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट किया मार्केट, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट करते ही मार्केट ने क्या किया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक करते ही रिवर्सल वापस नीचे की तरफ आता है मार्केट, इसको हम कहते हैं इमीडिएट रिवर्सल। वापस ऊपर जाता भी है तो मार्केट वहाँ पर कट करते ही वापस नीचे की तरफ झुक जाता है या फिर नीचे की तरफ इमीडिएटली आता है, यहाँ पास किया और नीचे की तरफ आता है। ऐसे होते हैं फेक ब्रेकआउट। अगर वही रियल वाला ब्रेकआउट हो तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ मार्केट कैंडल्स बनाते बनाते ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर ही चलता जाता है, थोड़ा सा रेड कैंडल बनाता है लेकिन मोमेंटम ऊपर की तरफ होता है, इसको कहते हैं हम रियल ब्रेकआउट। ये इमीडिएट रिवर्सल आएगा तो वो होता है फेक ब्रेकआउट, ये वाला फेक होता है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही वापस रिवर्सल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ट्रैप होता है, वैल्यूम हंट होता है, लिक्विडेट हंट होता है और बायर्स को मार्केट से आउट करना होता है, इसको कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट। अगर वही मोमेंटम रखते मार्केट ऊपर चला गया तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, रियल वाला ब्रेकआउट। और अगला डिफरेंस क्या है, फेक ब्रेकआउट में रिटेस्ट फेल होता है। ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट में रिटेस्ट होता ही नहीं है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आकर वापस ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेक हो तो मार्केट क्या करता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे की तरफ नहीं आता है मार्केट, इससे ऊपर ही चला जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, एकदम से गिर जाता है मार्केट, इसको कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट। अगर वही रियल वाला ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर मार्क किया मार्केट को, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो नीचे या फिर ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर या फिर ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे जा सकता है। यहाँ पर रिटेस्ट करता है मार्केट, अगर ऊपर जाना है वापस नीचे की तरफ आता है, जहाँ तक आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क किया होता है वहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आता है। रिटेस्ट करके वहाँ से एक रिटेस्ट करने के बाद वहाँ से मंदी को पकड़ता है या फिर वहाँ से रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ या फिर सीधा नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है। और एक डिफरेंस होता है ट्रैप एंड रिवर्सल। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, आपको कई ट्रेडर्स को दिखते होंगे जहाँ पर पैटर्न्स को दिखाते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न हुआ तो ऐसा होगा, ये पैटर्न हुआ तो ऐसा होगा। वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को भी पता है ये ट्रिपल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न ऐसे होता है, ये भी उन्हीं को तो पता है। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, कुछ लोगों को ट्रैप करके आउट करके वापस अपने वो कुछ लोगों को ट्रैप करके आउट करके उनको बाहर से निकल के अपना प्रॉफिट मैक्सिमम बनाता है। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, ट्रैप रिवर्सल। जैसे मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे आया, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन या फिर ऊपर गया तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। इसको हम ट्रैप क्योंकि यहाँ ऊपर ऐसे चढ़ गया, वापस नीचे आया, ऐसे ही नीचे हो गया, वापस ऊपर आया, इसको हम ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर बिगिनर वाले ट्रेडर्स ट्रैप होके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वही ब्रेकआउट असली वाला हो तो यहाँ पर मार्केट की कैंडल्स कंटिन्यूसली एक तरफ का होता है। अगर रेड कैंडल बनता भी है तो वो नीचे की तरफ लेके नहीं आता है, वहीं पर छोटा छोटा रेड कैंडल बन के मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता है। इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं। और एक आप सभी ने देखा ही होगा, लिक्विडिटी गैप। अगर मार्केट को नीचे आना है या फिर ऊपर जाना है, यहाँ पर अगर वो बहुत देर से एक रेंज में फंसा होकर ट्रेड कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब होगा। बिगिनर वाले ट्रेडर्स यहाँ पर फंस जाते हैं। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे अगर आप मार्केट में एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है और नीचे जाने की भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मार्केट ऊपर जाना है तो एकदम से नीचे आता है, इस वाले जोन को ब्रेक करके नीचे आता है और यहाँ का लिक्विडिटी सबको निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ बाई करके लोग बैठे होते हैं, बायर्स, उनको निकाल देते हैं और वापस आकर और फिर ऊपर आकर ऊपर चला जाता है, ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब बहुत सारे फेक ब्रेकआउट में होता है, असली वाले में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लिक्विडिटी, इसी को हम भी फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब को ही फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हो तो असली वाला ब्रेकआउट तो यही होता है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने मार्क करके रखा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है मार्केट, आप यहाँ से और यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक मार्क करके रखे। जैसे ही इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है मार्केट, अगर वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो तो एकदम से मार्केट ऊपर ही चला जाता है। अगर सेलर्स हो तो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स हो तो वो नीचे ही चला जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग विक और रिजेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर मार्केट को फॉर्म करते हैं, कैंडल को फॉर्म करते मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर की तरफ कोई विक को नहीं जोड़ना चाहिए। ये लो वैल्यू या फिर मार्केट रिजेक्शन को दिखाता है। जैसे अगर मार्केट ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर नीचे जाना है नीचे की तरफ से विक्स नहीं होना चाहिए, कैंडल विक नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ छोटा सा विक हो, नीचे बड़ा हो चलेगा, लेकिन ऊपर बड़ा विक नीचे छोटा सा, ऐसे भी फेक होता है। यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग विक या फिर रिजेक्शन वाला फेक ब्रेकआउट। असली वाला ब्रेकआउट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज अबोव द लेवल। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके का होगा, मतलब नीचे की विक्स बड़ा होंगे। इसको आप समझ गए होंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोज अबोव द लेवल। ये था दोस्तों डिफरेंसेस बिटवीन फेक आउट एंड ब्रेकआउट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। एंड द लास्ट वन थिंग इज सब्सक्राइब टू माय चैनल मॉन्क्स एंड स्कैल्पर्स। सब्सक्राइब। जय हिंद।